हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमृत अकेडमी यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए एक कंसेप्ट लेके आए हैं जिसमें a का पावर n प्लस b का पावर n वाला जो कंसेप्ट है, इसमें इसका फैक्टर क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, वो दिखाना है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लिए a, b और n ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो a का पावर n प्लस b का पावर n जब n मेरा विषम संख्या हो यानी कि ऑड हो, तो ऑड हो तो यही पॉसिबिलिटी होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5, ए का पावर 7 प्लस बी का पावर 7, ऐसे ही करते करते ए का पावर n प्लस बी का पावर n तक। ठीक है, तो इसमें हमको गुणनखंड देखना है कि क्या होता है, ये कैसे टूटता है। तो इसका एक ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला अगर हम लेते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे इसमें, जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या करना है, प्लस से स्टार्ट करना है। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जैसे देखिए, पहले प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करते करते आगे तक चलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमको प्लस वाला है, तो पहले तो a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें a प्लस बी हम कॉमन ले लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो पहले वाला है यानी कि पहले मेरा a है, उसको क्या करेंगे, इस जो हाईएस्ट पावर है उससे एक कम करके लिखेंगे, और b वाले को सबसे कम पावर यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद a वाले का पावर घटाएंगे और b वाले का पावर बढ़ाएंगे, जैसे देखिए, और प्रोडक्ट करेंगे और माइनस प्लस अल्टरनेट में करते जाएंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये पावर 3 वाला है, तो हम a से स्टार्ट करेंगे, a और a b का प्रोडक्ट हमेशा सब में रखेंगे, a b a b। तीन है तो तीन टर्म की, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, अब कैसे करना है, पहले प्लस है तो पहले ये प्लस में है, फिर आगे जाके माइनस तो ये माइनस में हो गया, फिर आगे जाके प्लस है तो ये प्लस में हो गया, यहाँ पे खत्म है। अब क्या करेंगे, ए जो है ए पहले वाला वैल्यू है, तो हाईएस्ट पावर 3 है इसका, तो इससे एक कम करके लिखेंगे। तो ए क्या हो गया, ए का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ए का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और बी को हम छोटा पावर से लिखेंगे यानी कि 0 पावर से लिखेंगे, तो बी का पावर 0 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ए का पावर घटाएंगे और बी का पावर बढ़ाएंगे, तो ए का पावर 2 है तो बी का पावर 1 हो जाएगा, ए का पावर घट गया और बी का पावर बढ़ गया, यानी कि बी का पावर 0 है तो बी का पावर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आगे करेंगे, ए का पावर 1 से ए का पावर घट जाएगा, 0 में आ जाएगा, और एक बी का पावर 1 से बी का पावर बढ़ जाएगा यानी कि 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर गुने बी का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर गुने 1 क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए का पावर 1 बी का पावर 1 ए बी हो गया, प्लस ए का पावर 0 बी का पावर 2 बी का पावर 2 हो गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का मेरा जो वैल्यू आ गया वो ए आ गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यह डायरेक्ट हम इसको याद भी कर सकते हैं, और आगे भी बढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये वाला देखिए, दूसरा देखिए, ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5। अब यहाँ प्लस वाला है तो ए प्लस बी तो यहाँ भी कॉमन आएगा। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ भी कॉमन आएगा। फिर हम इस कंसेप्ट में चलेंगे। पहले क्या करना है, पहले ए बी का प्रोडक्ट ले लेना है। ये 5 टर्म है तो 5 टर्म लिख लेंगे, जैसे कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, 5 टर्म हो गया। अब क्या करना है, ए को सबसे हाईएस्ट पावर से एक कम, यानी कि इसका हाईएस्ट पावर 5 है उससे एक कम, और बी को 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। फिर इसका ए को कम करना है, यानी कि 3 हो गया, ये 1 हो गया। बी को बढ़ाना है, फिर ए को कम करना है, बी को बढ़ाना है, फिर ए को कम करना है, बी को बढ़ाना है, फिर ए को कम करना है, बी को बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये प्लस में है तो ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका ए का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा ए का पावर 3 बी का पावर 1 प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए बी क्यूब, और ये हो जाएगा बी का पावर 4। ठीक है, तो ये मेरा ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 का ये मेरा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा कि ए का पावर 3 में भी ए प्लस बी आया मेरा। ठीक है, ए का पावर 5 में भी ए प्लस बी आया मेरा। ठीक है, ए का पावर 7 में भी ए प्लस बी आएगा। ठीक है, जब एन ऑड हो। ठीक है,
और तो इसमें भी मेरा a का पावर n प्लस b का पावर n में जो मेरा फैक्टर होगा वो भी इसमें भी a प्लस b मेरा आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि a का पावर n प्लस b का पावर n का जो फैक्टर होगा वो a प्लस b होगा, उसके अलावा भी होगा, लेकिन हमको ये बेसिक चीज़ याद रखना है a प्लस b। ऐसे हम इसको डिराइव किए हैं, कैसे आया है ये वाला फॉर्मूला हम लोग को अगर नहीं याद रहता है तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फिर a का पावर 3 है, a का पावर 5 है, 5 वाला पावर है, फिर 7 वाला पावर है, तो ये कंसेक्यूटिव है, ये मेरा पावर है, ऑड वाला पावर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको इवन का पावर भी बताएंगे, तो ये कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसमें यूटिलाइज कीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू।